बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम उसका दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ठोस, द्रव और गैस में अंतर पढ़ा था। तो लास्ट वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हो वो पहले लास्ट वाली वीडियो जाकर देखे। चैनल में आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री मिलेगा और उसके बाद उसके अंदर जाकर आपको पीछे वाली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं फिर भी उसका लिंक जो है वो डाल दूँगी, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। आप पहले पीछे वाली वीडियोज़ देखिए, तब आगे की देखना, आपको समझ आएगा। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, कि पदार्थ की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होते हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पदार्थ की अवस्थाएं थी वो आपको पता है भौतिक आधार पर 3 तरीके की थी। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनमें परिवर्तन क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो ठोस है वो किस रूप में होता है? बर्फ़ के रूप में। किस रूप में? बर्फ़ के रूप में। अगर हम द्रव के रूप में बात करें तो वही किस रूप में होता है? जल के रूप में। किस में? जल के रूप में। और अगर गैस की बात करें तो वो किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में। अच्छा, अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पानी की ही अवस्थाएं हैं। किसकी अवस्थाएं हैं? पानी की। मतलब पदार्थ की ही तीनों अवस्थाएं हैं। एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं। किसके पदार्थ की? पानी की। पानी पदार्थ की ये क्या है? तीनों अवस्थाओं में मिलता है। पानी जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत मिलता है। वो बर्फ़ के रूप में भी मिलता है, जल के रूप में भी मिलता है और वाष्प के रूप में भी मिलता है। तो पानी जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। अब अगर हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर बर्फ़ जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। अगर हमने बर्फ़ को गर्म किया तो बर्फ़ जो है वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर हमने पानी को हम किस में चेंज कर सकते हैं? वाष्प में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम पानी को ही गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाष्प में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने बर्फ़ को गर्म किया तो वो पानी में चेंज हो जाएगी, पानी को गर्म करोगे तो वो वाष्प में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया? आपने किया बर्फ़ को गर्म। तो अगर आपने बर्फ़ को गर्म किया, अगर आपने बर्फ़ को गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गई? जल में चेंज हो गई। जल को गर्म किया वो किस में चेंज हो गया? वाष्प में चेंज हो गया। इसका मतलब एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपको प्राप्त हो गई। तो इसलिए पानी जो होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था के रूप में अगर हम इसको परिवर्तित करते हैं तो इसको 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण करना है या परिवर्तित करना है तो आप पदार्थ को 2 तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? एक तो आप उसमें तापमान चेंज करके आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ क्या किया गया है? तापमान चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ से जल बनाने के लिए क्या किया गया है? तापमान को चेंज किया गया है। जब आपने बर्फ़ जो होता है वो कम टेम्परेचर पर जाता है और जब आप उसे ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो जल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप उसे और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो वाष्प में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम उसके दाब में परिवर्तित करते हैं, जल में भी अगर हम उसके दाब में परिवर्तित करते हैं तो भी वो वाष्प में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। या तो आप तापमान में परिवर्तित करो तो पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी। अगर आप दाब में परिवर्तन करोगे तो भी पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएँ क्या हैं? ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएँ हैं ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं। तो अगर आपको पदार्थ की भौतिक अवस्था को बदलना है, आपको ठोस से उसे द्रव में चेंज करना है या द्रव से आपको उसे गैस में चेंज करना है, तो 2 तरीके हैं। या तो तापमान में परिवर्तन किया जाएगा या फिर दाब में परिवर्तन किया जाएगा। और इन दोनों में परिवर्तन करके हम पदार्थ की भौतिक अवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन किस तरीके से कर सकते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है और कितने तरीकों से होता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन 2 तरीकों से होता है, तापमान द्वारा और दाब द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि पानी जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पानी होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। कौन कौन सी? बर्फ़ में, जल में और वाष्प में। जब बर्फ़ होगा तब ठोस, जब जल होगा तब द्रव और जब गैस होगा तब वाष्प। क्लियर? तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है कि जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वो कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है, तापमान में चेंज करके और दाब में चेंज करके। तो आई होप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया? आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ आएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।